जब हम रीपोटिंग करते हैं तो इस तरह से मिट्टी में ना जड़ें भी कई तरह से मिक्स हो जाती है, जिसको हम अलग करना मुश्किल हो जाता है। ये मैंने छन्नी की सहायता से किया। देखिए कितनी न्यू सी मिट्टी बन गई है। अब मैंने इसे अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई किया। अब इस बार ना इसने मुझे फ्लावर नहीं दिए, विंटर फ्लावरिंग करता है, क्योंकि मैंने इसकी देखभाल नहीं की। इसने मुझे दिखा दिया कि अगर मैं इसकी देखभाल नहीं करूँगी तो ये मुझे फूल भी नहीं देगा। आगे से मैं ध्यान रखूँगी, इसका पूरा ध्यान रखूँगी। जब आप कैन लेते हो ना, तो कैन के जब 2 टुकड़े करते हो तो इस तरह से ऊपर का हिस्सा इस तरह से रह जाता है, और फिर इस तरह से थर्माकोल लीजिए आप, उसके बीच में इसको सेट कीजिए। देखिए कितना अच्छा आपका गमला तैयार हो गया। आप थोड़ी-सी सूखी लीव्स, मैंने नीम यूज़ करी है, सूखी लीव्स वगैरह इसमें डाल के उसके ऊपर आप अगर मिट्टी डालते हैं तो काफ़ी। जब हम रीपोटिंग करते हैं तो इस तरह से मिट्टी में ना जड़ें भी कई तरह से मिक्स हो जाती है, जिसको हम अलग करना मुश्किल हो जाता है। ये मैंने छन्नी की सहायता से किया। देखिए कितनी न्यू सी मिट्टी बन गई है। अब मैंने इसे अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई किया। अब इस बार ना इसने मुझे फ्लावर नहीं दिए, विंटर फ्लावरिंग करता है, क्योंकि मैंने इसकी देखभाल नहीं की। इसने मुझे दिखा दिया कि अगर मैं इसकी देखभाल नहीं करूँगी तो ये मुझे फूल भी नहीं देगा। आगे से मैं ध्यान रखूँगी, इसका पूरा ध्यान रखूँगी। जब आप कैन लेते हो ना, तो कैन के जब 2 टुकड़े करते हो तो इस तरह से ऊपर का हिस्सा इस तरह से रह जाता है, और फिर इस तरह से थर्माकोल लीजिए आप, उसके बीच में इसको सेट कीजिए। देखिए कितना अच्छा आपका गमला तैयार हो गया। आप थोड़ी-सी सूखी लीव्स, मैंने नीम यूज़ करी है, सूखी लीव्स वगैरह इसमें डाल के उसके ऊपर आप अगर मिट्टी डालते हैं तो काफ़ी